आज हम आप ज्योमेट्री के थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे और कुछ लेसन पढ़ेंगे। पहला देखिए, कुछ टर्म्स के ऊपर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉइंट्स पॉइंट्स मतलब वी हम जैसे पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा एक पॉइंट्स पॉइंट्स लाइंस मतलब उसका ग्रुप ऑफ पॉइंट, कुछ एक लाइन में इनफ्रंट ऑफ लाइन इस पॉइंट्स को लेके एक लाइन बनता है। उसका दो डायरेक्शन रहता है, ये साइड में, ये साइड में, ओके। और लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का एक ही होगा, उसको ना डायरेक्शन नहीं रहता, नो एरो रे मतलब वन साइड एरो रहेगा, ठीक है। प्लेन फ्लैट सरफेस को प्लेन बोलता है। इसका लेंथ एंड ब्रेथ रहता है, हाइट नहीं है, थिकनेस भी नहीं है, ठीक है। तो लाइंस ऑफ नेक्स्ट होता है लाइंस ऑन एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब आपका ये जो दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन मतलब कॉन्करेंट लाइंस मतलब एक एक लाइन से आपका बहुत एक पॉइंट से 4-5 लाइन जाएगा तो उसको कॉन्करेंट बोल सकते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन तो आपका मालूम में इक्वल डिस्टेंस में होगा, इसको पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट आपका ट्रांसवर्स लाइंस, ठीक है। ट्रांसवर्सल कैसे होता है, उसको दो पैरेलल लाइन के बाद, ठीक है, सपोज इसमें दिखेंगे दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक उसमें ट्रांसवर्स हुआ, ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें ट्रांसवर्स हुआ है, हम नाम दे देंगे वन, एंगल का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एंगल होता है, 8 तो एंगल आएगा। तो पहले होता है करस्पेंडिंग एंगल। करस्पेंडिंग एंगल मतलब एक और वन साइड में दिखेंगे, करस्पेंडिंग एंगल अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं रहता है, वो हमेशा वन साइड में ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, अल्टरनेट एंगल को, तो करस्पेंडिंग एंगल सपोज वन के एक के साथ एक छोड़ के 6, ठीक है, और 4 के साथ 8, ये सब करस्पेंडिंग में, एक एक छोड़ के, 2 के साथ 3, सॉरी 2 के साथ 3 नहीं, 2 के साथ 5 और 3 के साथ 7, ये होता है करस्पेंडिंग एंगल्स, वन साइड में एक गैप छोड़ के। आपको अल्टरनेट पूछेंगे, अल्टरनेट पूछने से ये देखिए 4 एंड 5 एंड 3 एंड 6, ये सब अल्टरनेट है, ये लेकिन इंटरनल है, सब उसके अंदर पैरेलल लाइन के अंदर आता है, ये सब इंटरनल है। 4 एंड 5 3 एंड 6 ये होता है अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स, ये सब इक्वल रहता है, ठीक है। और एक्सटर्नल पूछेंगे तो एक के साथ 1 एंड 7 ये सब एक्सटर्नल है, एंड 2 एंड 8 ये सब एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद कंजुगेटिव एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स, कंजुगेटिव एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, यदि कंजुगेटिव 3 एंड 4 ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। नहीं तो 4 एंड 6 ये भी इंटीरियर, ये सब इंटीरियर एंगल है। कोई भी कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल मिलाएंगे 4 एंड 6, नहीं तो 6 एंड 5 3 एंड 5, ये सब 180 डिग्री दोनों का एडिशन होगा। एक्सटीरियर मिलने से 7 एंड 8 1 एंड 2 ये सब मिलने से 1 एंड 2 मिलने से 180 डिग्री, 8 एंड 7 मिलने से 180 डिग्री। और कंजुगेटिव एक्सटीरियर एंगल भी ऐसे ही 2 7 1 2 7 8 ये सब एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल, राइट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कोई भी एंगल अगर बिलो 90 होता है उसको एक्यूट एंगल बोला जाता है,
बिलो 90, ये होता है एक्यूट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये आता है राइट एंगल। ऑब्टूस एंगल मतलब एबव 90, ये सब एंगल होता है एबव 90। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। रिफ्लेक्ट एंगल मतलब ये होता है 180 के पार होके जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ, ये हुआ था 180 डिग्री, ये एबव 180 डिग्री नीचे आ गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सपोज आप पूछेंगे 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 50, मतलब 90 से माइनस कर देने से जो होता है। सप्लीमेंट्री एंगल पूछेंगे, सपोज आपको बोलेंगे 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो ये आएगा 140 डिग्री। 180 से माइनस करेंगे, 180 से मतलब दोनों मिलाने से 180 होगा तो सप्लीमेंट्री होगा, और दोनों मिलाने से 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये नेक्स्ट देखिए, एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स व्हाट कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स रहने से और इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, उसको बोलता है एडजेसेंट एंगल्स। सपोज ये एक ये साइड, उसमें से कॉमन वर्टेक्स है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलाने से हमेशा 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये दोनों में सॉरी एडजेसेंट एंगल में ऐसा नहीं, ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल में सपोज एक दोनों के बीच में एक एंगल है, ये होता है एडजेसेंट। और नियर बाय एंगल जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो अगर दो लाइन क्रॉस हुआ ये बोलता है उसको वर्टिकल ऑफ, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। एंगल्स ऑन वन साइड एंड लाइन पॉइंट 180 डिग्री, ये तो बोला था 180 डिग्री। एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट का कितना एंगल है पूछता है, तो ये 360 डिग्री है। एक सर्कल है अराउंड ए पॉइंट, एंगल अराउंड ए पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए रे विच बाइसेक्ट द एंगल व्हिच पॉइंट्स वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल अगर हो जाएगा दोनों, ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर बोलता है। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीगन। पॉलीगन तो हमको मालूम है कन्वेक्स टाइप का और कनकेव टाइप का, दो वेराइटी का पॉलीगन होता है। नेक्स्ट तो ये कन्वेक्स कन्वेक्स का ये जैसे हैं, सपोज हेक्सागोन है एक, ठीक है, नहीं तो एक पेंटागन है, कोई भी पॉलीगन का कोई भी एनगन लीजिए, ये सब इनसाइड, ये जो जितना वर्टेक्स है सब आउटसाइड है, मतलब इनसाइड नहीं है पॉलीगन के अंदर। अगर कनकेव होगा तो ये क्या होगा, कुछ वर्टेक्स क्या होगा, सपोज ये एक पॉलीगन है, ये क्या हुआ, ये इनसाइड हो गया पॉलीगन का, तो ये वर्टेक्स इनसाइड हो गया, तो ये होता है कनकेव, आउटसाइड और इनसाइड, मतलब ओपनिंग आउटसाइड हो गया, ठीक है, उसका फेस इनसाइड है, ऐसे ही है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड पॉलीगन ऑलवेज लाइन कम्प्लीमेंटरी कंप्लीटली इनसाइड दी, कोई भी लाइन खींचेंगे, लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड ए पॉलीगन, कोई भी एक लाइन इनसाइड में खींचेंगे तो ये कन्वेक्स में अंदर ही रहता है, लेकिन इधर अगर एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन का आउटसाइड चला जाता है, तो उसको कनकेव बोलता है। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब ऑल आर्म्स आर इक्वल, कोई भी पेंटागन हो या हेक्सागन हो, अगर ऑल आर्म्स आर इक्वल है तो रेगुलर में ऑल आर्म्स आर इक्वल है, तो उसको बोलता है रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन में कोई अगर आर्म इक्वल नहीं है तो उसको इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगन में अगर ऑल आर्म इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं इरेगुलर। नेम ऑफ पॉलीगन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ साइड्स, अगर 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 10 है तो डेकागन, 9 है तो नॉन, ऐसे ही नानागन, ऐसे ही हम बोलते हैं। द डायगोनल ऑफ पॉलीगन इज लाइन कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव। सपोज हम एक लेंगे, सपोज एक पेंटागन लिया है, उसका डायगोनल कैसे मालूम पड़ेगा, तो डायगोनल के लिए वो डेफिनेशन बोल रहा है नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स, इसमें 5 वर्टेक्स है, नॉन कंजिक्यूटिव मतलब एक का वर्टेक्स है, ये छोड़ के फिर इधर आएंगे, ये एक डायगोनल होगा, फिर यहाँ से ये छोड़ के यहाँ आएंगे तो ये एक डायगोनल होगा, यहाँ से ये छोड़ के ये जाएंगे, यहाँ एक डायगोनल होगा, ठीक है, यहाँ से ये छोड़ के इधर जाएंगे, ये भी एक डायगोनल होगा, ठीक है।
फिर ये छोड़ के यहाँ जाओगे तो ये होगा डायगोनल। तो ऐसा होता है उसका डायगोनल, एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे को ज्वाइन करने से जो होता है उसको डायगोनल। तो इंटीरियर एंगल में बोला था पाई इंटू एन माइनस टू, कोई भी सपोज हेक्सागन का ऑल इंटीरियर एंगल का सॉम कितना, अंदर वाला एंगल जितना है उसका सॉम। पॉलीगन विथ एन साइड्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल का एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है। ये लेकिन कन्वेक्स के लिए ही, ठीक है, कनकेव के लिए स्टार वाला अलग है। कन्वेक्स पॉलीगन का एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। और ये एन अगर रेगुलर होना है, ठीक है, सपोज हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब इसमें कितना आएगा 6 माइनस टू इंटू 180, ठीक है, तो ये होगा 720 डिग्री। कोई भी हेक्सागन है, पेंटागन है, अगर 16 आर्म है तो उसको भी 16 माइनस टू इंटू 180 होगा, ठीक है। उसमें बोल रहा था अगर 8 आर्म तो ऑक्टागन है, 9 आर्म तो नोनागन है, और 10 आर्म तो डेकागन है, ऐसा ही होता है, ठीक है। और कोई भी पॉलीगन का आगे से देखेंगे, इसमें रेगुलर का ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। कोई भी पॉलीगन होने दो, चाहे रेगुलर या इरेगुलर, उसका आउटसाइड एंगल है। सपोज एक पॉलीगन रेक्टेंगल, ये भी पॉलीगन है, तो आउटसाइड एंगल जितने सारे हैं उसका सम करने से, ये कर रहा है ना, इसका सम करने से क्या होगा, इसका ये सब एंगल का सम 360 ऑलवेज होगा। अंदर का n माइनस टू इंटू 180, ठीक है, बाहर का 360 ओनली। 9 परिमीटर बोलता है उसको। परिमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल आर्म्स एन इंटू ए, और इक्वल आर्म है तो एन इंटू ए हो गया। सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, हमेशा कोई भी पॉलीगन का इंटीरियर मतलब अंदर का और एक्सटीरियर, ये दोनों 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360। रेगुलर केस में हमको मालूम है एनी पॉलीगन का, एनी टाइप पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल मिलाने से 360 होता है। तो उसमें कितना आर्म है तो मालूम होने के लिए 360 को डिवाइड करके एक्सटीरियर एंगल कर देने से उतना आर्म भी मालूम पड़ जाएगा। वो साइड कितना है, नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगन विथ साइड एन साइड। अभी डायगोनल काउंट करेंगे, कोई भी पॉलीगन का डायगोनल कितना हो सकता है, ये कोई भी पॉलीगन का होगा, क्योंकि n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। सपोज स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के लिए 4 आर्म है, 4 इंटू 4 माइनस थ्री बाई टू, तो ये हो गया 2 आर्म, 4 इंटू 1 बाई टू, तो ये 2 आर्म होता है। तो स्क्वायर का मैक्सिमम आर्म में डायगोनल 2 डायगोनल होता है। तो उसी हिसाब से आपका n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 13 ट्रायंगल के ऊपर पढ़ेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एक हिंट्स देना है और आगे कुछ नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल आर्म्स आर इक्वल, इक्वल से इक्वल हुआ, ऑल आर्म्स आर इक्वल, ये इक्वल हुआ इक्वल। आइसोस्केल मतलब आइसो मतलब डबल डुअल को समझता है, तो इसमें 2 आर्म ही इक्वल रहेगा, कोई भी 2। स्केलिन मतलब कोई भी आर्म इक्वल नहीं है, उसका हम बोलते हैं स्केलिन, इसमें कोई भी आर्म इक्वल नहीं है। एक्यूट एंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल का, तो एक्यूट एंगल मतलब अगर तीनों बिलो 90, तीनों बिलो 90 होगा, तो तीनों बिलो 90 होने से, हाँ बिलो 90 होगा तो उसको एक्यूट एंगल बोल सकता है, ठीक है। और अगर ट्रायंगल का एक ही भी अगर आर्म 90 डिग्री है उसका राइट एंगल। ऑब्टूस मतलब कोई भी एक एंगल, ठीक है, अगर एबव 180 एबव 90 है तो उसको बोलता है ऑब्टूस एंगल। नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी, एंगल का, ट्रायंगल का सभी एंगल, तीनों एंगल होता है, तीनों वर्टेक्स होता है, तीनों आर्म होता है, तो सभी एंगल मिलाने से 180 डिग्री होता है। और एक्सटीरियर एंगल, कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, जो सपोज ये ट्रायंगल है उसको एक्सटीरियर एंगल मतलब
ये एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये एंगल सम ऑफ अपोजिट आर्म्स, ये और इसको सम है। सपोज ये एक्स है, एक्स डिग्री है, वाई डिग्री है, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा, एक्स प्लस वाई डिग्री। ठीक, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स एनी ट्रायंगल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड। तो सपोज 3 ट्रायंगल है, एक तीनों आर्म दे दिया है उसका ए बी सी, तो एलवेज सम ऑफ एनी टू ए प्लस बी इक्वल टू ग्रेटर देन सी, तो ए प्लस सी लेगा तो ग्रेटर देन बी, नहीं तो सी प्लस बी प्लस सी लेंगे तो ग्रेटर देन ए होगा। तो ए बी सी आर्म लेंथ है, ठीक, और डिफरेंट अगर लेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जगह लेस देन हो जाएगा। उसे में ए माइनस बी लेस देन सी, ए माइनस सी लेस देन बी, कोई भी डिफरेंस मतलब चाहे प्लस है, ये डिस्टेंस तो लेंथ तो कभी माइनस नहीं है, बी माइनस सी लेस देन ए। तो थर्ड साइड को अगर लेंथ का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड लेंथ का डिफरेंट, दो आर्म का लेंथ का डिफरेंट ऑलवेज लेस देन द थर्ड लेंथ, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। नेक्स्ट, साइड ऑफ ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल is greater and side of opposite smaller is smaller। तो सपोज एक साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, ठीक है, ये अगर बड़ा है, इसमें से पूछेंगे ए बी सी ट्रायंगल में, इसमें बी एंगल ये तो 90 डिग्री, मतलब ये बड़ा एंगल है, मतलब ए सी भी बड़ा होगा, और बाकी सी छोटा है, मतलब तो ए बी आर्म इज ग्रेटर देन लेस देन ए सी। तो इसमें क्लियरली, क्योंकि ये बड़ा एंगल मतलब ये आर्म भी बड़ा होगा, ये छोटा एंगल मतलब उसके फ्रंट में जो आर्म है ये छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट इज कॉल्ड द मीडियन। तो मीडियन का क्या है, मीडियन एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट। सपोज यहाँ से ये मिड पॉइंट को आया, मतलब ये इक्वल हो गई, उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ एंगल, तो ए बी सी अगर लेंगे, सी का वर्टेक्स से ए बी को लेंथ एक ड्रा करता है लाइन, जहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ बी, तो इसको बोलते हैं मीडियन अपोजिट साइड का। तो ये ए बी का मीडियन बोलते हैं, सी से ड्रॉ होगा लेकिन ए बी का मीडियन। नेक्स्ट, मीडियन एनी मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू इक्वल एरिया। ये जो एरिया है ये इसके वजह से एरिया हुआ है, तो ये दोनों एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ ए ओ सी ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ओ सी बी, जो दोनों इक्वल एरिया, साइड अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल एंड साइड। तो सपोज ये इक्वल एंगल है, ठीक है, सपोज ए एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब ए साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर दो एंगल इक्वल है, इक्वल साइड में, तो साइड दो इक्वल है तो एंगल भी दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब इसमें दो, वही जो बताया था पहले, ये आइसोस्केल मतलब ये आर्म, दो आर्म इक्वल हो गया। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू अनइक्वल साइड फ्रॉम द वर्टेक्स, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेंगे, ये तो परपेंडिकुलर होना था, मतलब ये 90 डिग्री खींचा है, लेकिन ये उसका मीडियन होगा, मीडियम, परपेंडिकुलर इज द मीडियन एंड, ठीक है, मीडियन मतलब ये भी दो इक्वल हो जाएगा, ए आर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचना मतलब ये दोनों आर्म को, ये जो थर्ड वाला आर्म को इक्वली डिवाइड करेगा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल आल्सो, तो ये जो वर्टेक्स एंगल, ये परपेंडिकुलर भी ये एंगल दोनों को भी इक्वल करता है, ये आइसोस्केल के लिए काम करता है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक लिया है हम, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज लेगा, तो लाइन जॉइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, तो ये सपोज यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये मिड पॉइंट को, ठीक है, ये सपोज उसका नाम ओ देंगे, ए बी सी राइट एंगल का, बी होता है राइट एंगल, और बी से एक लाइन खींचेंगे ऐसा ही, ये दोनों का मिड पॉइंट को, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी,
ये ओ पॉइंट को लेंगे तो ये इसमें क्या होता है, तो ये लाइन का ओ बी इक्वल टू, ठीक है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब ए सी का हाफ है। इसका मतलब ए सी का हाफ मतलब ओ ए ओ सी होगा, इसका मतलब ओ बी ओ सी इक्वल टू ओ बी ओ सी इक्वल टू ओ ए, हाफ ऑफ ए सी। तो ये तीनों इक्वल होगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल साइड का जो वर्टेक्स है इधर बी है, वहाँ से अगर एक ये भी परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, अगर मिड पॉइंट को ले रहे तो वो तीनों आर्म, तो इसमें याद रखना है मेन पॉइंट है ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, मिड पॉइंट थ्योरम, इन एनी ट्रायंगल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू दी, हाँ ये एक ट्रायंगल है, एनी टाइप का ट्रायंगल ले गया, ठीक है, एनी टाइप ट्रायंगल। ये बोल रहा है इसका मिड पॉइंट और उसका मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करना है तो ये हमेशा, सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें डी ई होता है मिड पॉइंट, डी होता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई होता है मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट मतलब ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये मिड पॉइंट ऑफ अगर ले गया तो ये बोलता है डी ई इज नाउ पैरेलल टू बी सी। उसका कन्वर्स हम बोल सकते हैं, अगर कोई एक लाइन का दूसरे लाइन के पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट ही होगा। अगर मिड पॉइंट से एक मिड पॉइंट दूसरा मिड पॉइंट को खींच रहे एक लाइन ट्रायंगल के अंदर, तो तीसरा आर्म को वो पैरेलल होगा, और ये इक्वल भी हाफ एंड डी इक्वल टू लेंथ में हमेशा थर्ड लाइन का हाफ होगा, ठीक है, थर्ड लाइन का को हाफ ही होगा। नेक्स्ट होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है, जैसे सपोज इंटरनली एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अगर सपोज ये 60 डिग्री था, ये क्या किया 45 15 में, सपोज ये हो गया 45, ये हो गया 15, तो ये दोनों, ये आर्म को भी कौन सा रेशियो में डिविजिबल करेंगे, 45 के सामने जो एंगल है ये 45:15, मतलब ये आर्म भी होगा 3:1, ठीक है, 3:, ये आर्म जो ये जो एंगल डिवाइड किया 40 पे, दो एंगल हुआ ना, 45 एक 15 एक हुआ है, तो ये भी आर्म का यहाँ से यहाँ तक होगा 3 टाइम्स, और ये होगा 1 टाइम्स। ऐसा ही रेशियो एंगल का जैसा रेशियो आर्म का वो थर्ड आर्म को जो एंगल वो रेशियो वो डिवाइड करेगा वही रेशियो में वो करेगा। नेक्स्ट 12, पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रायंगल स्क्वायर और लार्जेस्ट। ये तो हमको मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको मालूम होगा जनरली। ये डायगोनल स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। मीडियन एंड सेंट्रोइड क्या है? मीडियन में बोला था एक वर्टेक्स से अपोजिट आर्म को, जो अपोजिट आर्म का सेंटर को, ठीक है, ये अपोजिट आर्म है, यहाँ से एक खींचा गया है जो उसका सेंटर को, ये आर्म को, फिर ये वर्टेक्स से यहाँ पे यह आएगा, ठीक है, इसके सेंटर को, मतलब ये इक्वल टू है और इतना इक्वल टू इतना, और ये वर्टेक्स से फिर उसको ये आर्म का सेंटर को, ये तीन, तो ये जो तीनों मिलता है जहाँ पे उसको बोलता है सेंट्रॉइड, ठीक है, ये आर्म को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड जहाँ पे मिलता है तो ये हमेशा सेंट्रॉइड पॉइंट से ये 2:1 रेशियो में, ठीक है, दो मीडियन कहाँ से डिवाइड करता है, जो एंगल साइड में 2 टाइम्स और आर्म साइड में 1 टाइम्स, ये ऐसा रेशियो में रहता है। ये मीडियन के लिए है, सेंट्रॉइड मीडियन को लेके बनाता है, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है वहाँ उसको मीडियन बोलता है, और मीडियन का जो पॉइंट है वो उसको बोलता है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड पॉइंट में मीडियन हमेशा 2:1 रेशियो में रहता है, और 2 टाइम्स रहता है टूवर्ड्स एंगल, 1 टाइम्स रहता है आर्म साइड को। नेक्स्ट होता है अल्टीट्यूड एंड ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर बनता है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, सपोज एक
ये 3 लाइन है, ये आता है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री सोचिए, तो ये भी 90 डिग्री देखिए, और ये भी अगर 90 डिग्री आप बोलते हैं तो ये 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होता है ये ऑल्टीट्यूड है, तीनों ऑल्टीट्यूड जहाँ पे मिलता है उसको बोलता है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ऑर्थोसेंटर उसको बोलता है ऑर्थोसेंटर। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज ऑल्टीट्यूड, द कंकरेंट अ पॉइंट ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड ऑर्थोसेंटर, द एंगल मेड बाय एनी साइड एट दिस ऑर्थोसेंटर एंड एट द वर्टेक्स अपोजिट साइड आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये ऑर्थोसेंटर में, ठीक है, एंगल मेड बाय एनी साइड एट द ऑर्थोसेंटर, मतलब सपोज ये अगर ऑर्थोसेंटर है, ये ए आर्म पकड़िए, सपोज ए बी सी ले गया, ए सी आर्म जो सेंटर में एंगल बनाता है उसका एंगल एंड द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड सप्लीमेंट्री, तो ये एंगल, ठीक है, सपोज मैं सेंटर को ओ ले गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबका तीनों साइड के लिए ऐसा होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सर्कमसेंटर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब वो जो पहले से हम बताए थे, परपेंडिकुलर होगा मतलब अल्टीट्यूड होगा, और अल्टीट्यूड तो पहले था, अल्टीट्यूड के साथ अगर बाइसेक्टर भी होता है, पहले मीडियन होता था बाइसेक्टर के लिए आर्म का, अभी क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट दी साइड, बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे, सपोज एक ये परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट होता है, ये मतलब ये भी इक्वल ये है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, उसको ऐसा ही तीनों लाइन अगर खींचेंगे तीनों में, सपोज ये ऐसा ही 90 डिग्री और ये अगर इक्वल है, ये भी 90 डिग्री, और ये आर्म इक्वल है, और ये इसका भी 3 3, ठीक, ये 300 और इक्वल है, तो इसको बोलते हैं हम सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, ये सर्कमसेंटर निकालने का मतलब उसके साइड में जितने सारे सर्कमसेंटर, ठीक है, इनसेंटर नहीं, इनसेंटर अलग है, ये होता है सर्कमसेंटर, मतलब यहाँ से ये तो मीडियन है, मतलब ये 2:1 में रहेगा हमेशा, ठीक है, और एंगल और एक परपेंडिकुलर, मतलब ये ओबियसली परपेंडिकुलर अगर, तो ये एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल भी 180 डिग्री होगा, वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सर्कमसेंटर का मतलब ये एक सर्कमफ्रेंस करें, सर्कमसेंटर triangles and formed by a triangle they circumference twice the verticals of the opposite angle formed by any side of triangle at the circumcenter is twice the vertical angle opposite to the side, ठीक है, तो ये दोनों मिलाने से तो हमको मालूम था 180 डिग्री, और ये 2:1 रेशियो में रहता है मीडियन में, और ये दोनों मिलाने से 180 डिग्री, क्योंकि ऑल ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड होगा तो ये और अपोजिट आर्म मिलाने से 180 डिग्री। अगर मीडियन, अगर दोनों इक्वल डिवाइड करता है, मतलब मीडियन मतलब 2:1 रेशियो में होता है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलाने से अगर 180 डिग्री है तो ये 2 टाइम्स, इसमें क्या आता है, और एक कंडीशन लगा, ये एग्जैक्ट उसका ट्वाइस होगा, ये एंगल जो है इसका ट्वाइस होगा, ठीक है, तो ऑर्थोसेंटर में जो एंगल है वो ट्वाइस होगा ओबियसली। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ये तो 60 डिग्री रहता है, तो ऑर्थोसेंटर में जो एंगल है ये 120 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल, ये ऑर्थोसेंटर हमेशा ऑल वर्टेक्स में 2 टाइम्स रहेगा ना, तो ओबियसली एक ऑर्थोसेंटर होगा, क्योंकि एक सर्कल अगर खींचेंगे उसके चारों तरफ तो ये एक सर्कल बनेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका एंगल बाइसेक्टर एंड इनसेंटर। अभी इनसेंटर कैसे बनेंगे, कोई भी ट्रायंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर लेंगे, ठीक, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, ये इक्वल है, फिर ये इक्वल है, फिर ये इक्वल करना है, सपोज ये एंगल तीनों इक्वल, ये उसको बोलता है इनसेंटर, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब इसमें आर्म का बोला नहीं है, एंगल का बोला है, ठीक है।
तो ओबियसली अगर ये एंगल को, ये दोनों एंगल होता है तो ये दोनों आर्म, उसके फ्रंट में ये एंगल और इसका फ्रंट में ये एंगल, इस रेशियो भी 2:1 में रहेंगे ये। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ थ्री एंगल्स बाइसेक्टर इज कॉल्ड द इंसेंटर। इंसेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड। तो सर्कमसेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टेक्सेस, बट इंसेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, इसका मतलब साइड से इक्वल दूर में रहना है, तो ये होगा इंसेंटर, मतलब अंदर वाला, इसको बोलते, ये सर्कल को खींचेंगे तो अंदर में सर्कल आएगा। द एंगल मेड बाय एनी साइड एट द इंसेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द हाफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल अपोजिट टू दिस। तो ये सपोज ए बी सी लेंगे, ए बी सी, तो ये बोलता है अभी इंसेंटर में जो एंगल है, सपोज इंसेंटर का नाम ओ दीजिए, मैं बोलेंगे तो एंगल बी ओ सी, एंगल मेड बाय एनी साइड एट द सेंटर, सपोज बी सी साइड एंगल बी ओ सी क्रिएट किया इन सेंटर में, तो इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन दी हाफ ऑफ 90 डिग्री प्लस अपोजिट साइड में एंगल ए बाई 2। तो बी सी साइड जो इन सेंटर में एंगल क्रिएट करता है, मतलब ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द अपोजिट साइड एंगल। ठीक है, ये ओनली एंगल बाइसेक्टर को लेके इंसेंटर बनने से होता है। ना आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। एक सिंपल चीज है, कॉन्ग्रुएंस मतलब सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल ऑलवेज। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट उसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, उसका और उस दूसरे का, ये दो ट्रायंगल के बीच में, ठीक है, दो ट्रायंगल के बीच में हो रहा है। लेकिन उसमें क्या हुआ, मैं ये थोड़ा ट्रायंगल को उसे ही में उसका, लेकिन ट्रायंगल को थोड़ा घुमा के मैं दिखा रहे हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए कि नहीं। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है आपको ऐसा ही आएगा, दो इक्वल और इक्वल, ये सिमिलर मार्क रहेगा। ये सिमिलर नहीं है, उसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, एस टाइप कर, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। यहाँ पे मैं बोलेगा ए बी इक्वल टू डी, ठीक है, ए बी इक्वल टू डी, और अगर एस सी इक्वल टू ई एफ, ठीक है, एस सी इक्वल टू ई एफ, एस सी इक्वल टू डी एफ में बोलेगा, एस सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है, ई एफ लीजिए, और रह गया बी सी इक्वल टू ई एफ में। अगर ऐसा बोलेगा तो हम कैसे लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंस मार्क। इसमें देखिए, इसमें ए बी इक्वल टू डी, ठीक है, ए सी इक्वल टू ई एफ, मतलब ये देखिए इधर ए था, इधर ई था, इधर भी ए है, इधर ई है, तो आपको ए पार्ट ई पार्ट के साथ इक्वल है। इधर बी था, इधर डी था, ये सॉरी बी था, इधर बी ई है पेड़ है, इधर भी बी ई पेड़ होगा, ठीक है, इधर डी को छोड़ दिए, तो बी के साथ ए के साथ डी आया था ना, तो बी के साथ ई आता है, इसका मतलब सी के साथ एफ आएगा। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकता है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। ए के साथ तो ई आया था, यहीं पे भूल हुआ क्या, ये रॉन्ग हुआ है। ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी लिया, और बी एस सी इक्वल टू लेंथ के हिसाब से लिया, एस सी इक्वल टू ई एफ लिया, एस सी इक्वल टू ई एफ लिया, मतलब बी इक्वल टू ए इक्वल टू ई हुआ था, ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई, फिर बी इक्वल टू बी को डी हुआ, तो एस सी इक्वल टू ई एफ हुआ, और बी सी भी ई एफ ले गया था, इसीलिए रॉन्ग हुआ, तो बी सी इक्वल टू ये आएगा डी एफ, ठीक है, डी एफ। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बी, तो ये कॉमन लीजिए अभी, ए को इसमें ए बी इक्वल टू डी था, तो था यहाँ पे ए सी इक्वल टू ई एफ हुआ, मतलब ए इक्वल टू ई हो गया। बी इक्वल टू कितना आता है, बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी था,
ये बी सी इक्वल टू डी, तो मतलब बी का कॉमन है डी के साथ, तो इसके बाद ये बी होता है डी, तो इसी को ऑटोमेटिक एफ हो जाएगा, निकलने की जरूरत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू डी ई डी एफ, तो ये करेक्ट क्या है ई डी एफ। अगर रॉन्ग लिया हमने डी ई एफ लिख दिया, ये रॉन्ग होगा, ठीक है, ये आंसर रॉन्ग होगा। इसलिए आपको ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू डी ई एफ, इसका मतलब उसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट, एवरी पार्ट उसको इक्वल शेप एंड साइज होना है। ये ए बी सी डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस नहीं है, इसमें ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ई डी एफ, ई डी एफ, इसका मतलब ई डी एफ को अगर उसको थोड़ा घुमा देंगे उसका इक्वल है। ए बी सी ट्रायंगल में घुमा के उसको डी ई एफ नाम दे दिया है, तो उसमें करस्पेंडिंग पार्ट ए के साथ रहेगा ई, बी के साथ रहेगा डी, सी के साथ रहेगा एफ, मतलब ऑल वर्टेक्स, ऑल आर्म एंड ऑल एंगल। ये अगर ये ट्यूनिंग हो रहा है, टर्निंग हो रहा है, लेकिन इक्वल एंगल है सभी में, तीनों में। उसका ए एंगल उसका डी के साथ, इसका बी एंगल उसका ए एंगल ई के साथ, इसका ए एंगल ई के साथ आ जाएगा, ठीक है। उसका बी एंगल डी के साथ आ जाएगा, और सी एंगल एफ के साथ आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा वो, तो कॉन्ग्रुएंस होने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में, सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, सपोज ए साइड है, ये एक एंगल है, अगर साइड है, उसका भी कोई एक साइड है, ये एंगल है, साइड है, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये साइड के साथ ये साइड इक्वल है, उसके साथ साइड 1 साइड 2 लीजिए, साइड 1 साइड 2, ये भी साइड 1 साइड 2, सपोज साइड 1 के साइड 1, उसका साइड 2 के साथ उसका साइड 2, और ये दोनों साइड के बीच में एंगल, बाहर वाला एंगल नहीं है, तो ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल हो गया, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब सेम ट्रायंगल है। कभी भी दो आर्म इक्वल, उस और दो आर्म के बीच में एक एंगल अगर इक्वल हो गया, तो ओबियसली वो दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल कोई भी शेप में होने दो, दोनों एंगल दिखने के लिए अलग अलग है, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मतलब सेम ट्रायंगल। ए से मतलब एंगल, अगर दो एंगल में, अगर एंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है और ये भी दूसरा ट्रायंगल है, एंगल साइड, सपोज ये एंगल है, एंगल लीजिए, ए नाम दे दिया, तो ए भी एंगल 1 एंगल 2, उसके बीच में जो साइड है, मतलब ये दोनों के बीच में एक साइड है, तो उसका भी एंगल 1, उसका भी एंगल 2, उसके बीच में S2। अगर S1 इक्वल टू S2 और A1 A2, इसका एंगल उसका एंगल इक्वल है, और उसका साइड उसके साइड से इक्वल है, तो एंगल साइड के बीच में एक ट्रायंगल का, और दूसरे ट्रायंगल का भी एंगल और उसके बीच में जो साइड है इक्वल हो गया, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट। इसे ही बोलता है साइड, तीनों साइड इक्वल हो जाने से भी वो भी सेम होगा। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस एंड करस्पॉन्डिंग साइड, सपोज एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, तो उसका अगर हाइपोटेनस उसके साथ इक्वल है, और तो 90 डिग्री हमेशा रहता है, और कोई भी एक साइड, मतलब ए साइड हो नहीं तो ए साइड हो, तो ये भी होगा। तो लेकिन इसमें क्या है, मस्ट बी ए साइड, तीनों केस में साइड कोई भी एक साइड होना चाहिए, बिना साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। एंगल 2 हो सकता है, लेकिन साइड मस्ट बी 1। नेक्स्ट सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट के बीच में थोड़ा अलग है। सॉरी, मैं आपको कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, नेक्स्ट जो आपका सिमिलरिटी है, इसमें सिंबल रॉन्ग लगेगा। सिमिलरिटी मतलब ओनली प्लेन रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का 2 पैरेलल ऊपर में इस टाइप का रहेगा, लेकिन ये सिमिलरिटी का मतलब, सपोज ये छोटा सर्कल बड़ा सर्कल का, ठीक है, और कैट टाइगर दिखने में सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस नहीं है वो दोनों, कैट टाइगर सिमिलर है बट नॉट, एक सर्कल दूसरे सर्कल का सिमिलर है, एक रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल का एक सिमिलर है, एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर का
एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर का सिमिलर है, ये सब सिमिलर बोलता है, मतलब सेम शेप बट नॉट इन साइज, नॉट नेसेसरी इन साइड। तो करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसमें एंड करस्पेंडिंग रेशियो, इसमें देखिए रेशियो आता है, तो सिमिलर केस में रेशियो आता है, मतलब ये बड़ा अगर छोटा है, ठीक है, ये उसका आर्म का रेशियो शेप सेम होगा, इसका आर्म का रेशियो इक्वल होगा, इसका आर्म का रेशियो, इसका आर्म का रेशियो सब इक्वल है, तो आर्म का रेशियो हुआ, नहीं तो परिमीटर का रेशियो हो, कोई भी रेशियो सेम होगा। तो ऑल सर्कल ऑल स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। नेक्स्ट, ये सिमिलरिटी के लिए कंडीशन है, इधर तीनों एंगल सेम होगा, नहीं तो तीनों साइड सेम होगा, नहीं तो साइड एंगल एंड साइड तीनों रहेगा, और आर एच एस सिमिलरिटी सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेम नहीं रहता है, साइड का सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंस में सेम मतलब उसका 5 सेम मतलब उसका 5 सेम है साइड का, दूसरा साइड का 5 6 सेम मतलब 6 सेम। लेकिन ये केस में साइड का रेशियो सेम रहेगा, इसमें साइड सेम नहीं है, इसमें रेशियो सेम रहता है, ठीक, लेकिन एंगल सेम रहेगा, करस्पेंडिंग टू साइड्स रेशियो सेम एंड एंगल बिटवीन देम आर सेम। एंगल का रेशियो नहीं है, ओनली आर्म का रेशियो लेता है यहाँ पे, रेशियो के लिए आर्म का और एंगल का टोटल सेम होना है, तभी उसको बोलता है सिमिलर, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिंगुलर, इस कोई भी सिमिलर ट्रायंगल का, सपोज यहाँ पे एक जगह था हम बनाना था, सपोज एक ट्रायंगल है, सिमिलर है कि नहीं हम चेक करेंगे। सपोज एक ट्रायंगल है, ऐसा ही हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, अगर ये 5 cm है, ये 10 cm है, ये 20 है, ये 40 है, ठीक, और इसका एंगल में 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये सिमिलर होगा कि नहीं, ये सिमिलर होगा, क्योंकि उसका आर्म का 5/10, इसका 5 है, उसका करस्पेंडिंग साइड, ठीक है, तो 5/10 इक्वल टू, मैंने लिया ए बी सी, ठीक है, ये आएगा डी ई एफ लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज नाम दिया, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज नाम दिया, तो ये दिखा रहा है मैं ए बी बाई डी इक्वल टू, ए बी बाई डी मतलब 5/10 इक्वल टू ए सी बाई डी एफ मतलब 20/40, तो इसमें 5/10 इक्वल टू 20/40, तो और एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू, मतलब आर्म एंगल, ए साइड एंगल साइड, ये होता है साइड का रेशियो और एक आर्म का रेशियो। तो हम इसमें लिख सकता है एंगल ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू डी ई एफ। सिमिलर केस में एरिया कभी सेम नहीं होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंस केस में एरिया सेम होगा, लेकिन सिमिलर केस में एरिया कभी सेम है, क्योंकि छोटा एक बड़ा एक है, दिखने में सेम है, तो शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं है, शेप सेम होगा दिखने में, वो सेम हो रहेगा सिमिलर केस में, लेकिन एरिया इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो, तो एरिया जब निकल रहे तो दो सिमिलर, सपोज दो एरिया का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में एक छोटा एरिया होगा, दूसरा बड़ा एरिया है, दिखने में एक ही है, लेकिन एक दिखने में शेप एक ही है, लेकिन एरिया, तो ये दोनों का एरिया का रेशियो हमेशा एरिया 1 मतलब बड़ा ट्रायंगल का एरिया और छोटा ट्रायंगल का एरिया हमेशा आर्म का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होता है, आर्म स्क्वायर बाई आर्म स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पेंडिंग आर्म्स, ठीक है, करस्पेंडिंग आर्म्स। बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मतलब बोलता है, सपोज 3 4 5 एक ट्रायंगल हम लेंगे, तो ये होता है, एक 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ऑब्वियसली ये 5 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है, तो ये 35 होता है। ऐसा कितना पेयर हो सकता है, ये बोलता है अगर 3 4 5 हो गया एक तो ट्रिपलेट फॉर्म में, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म में, तो ऑब्वियसली 3 का जितना मल्टीपुल है 3 का, और 3 का 3 टाइम्स मल्टीपुल हम लेंगे 9 12 15, 3 का 4 टाइम्स लेंगे 12
4 का भी 4 टाइम्स 16 और 5 का भी 3 टाइम्स 20 15, ये सर 4 टाइम्स लेकर 20। ये सब लेने से ये सब ट्रिपलेट होता है, मतलब ये हाइपोटेनस जो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आता है, वो पाइथागोरियन थ्योरम को सर्टिफाई करता है। जनरल रूल भी दिया है कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब प्रॉब्लम में करेंगे। नेक्स्ट, ट्रिपलेट है कि नहीं, सपोज ये 6 8 10, सपोज में m 2m अगर ट्रिपलेट ये बोल रहा है, इसमें से कोई भी एक नंबर तीनों ये ट्रिपलेट में है कि नहीं, मतलब एक का स्क्वायर दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर है कि नहीं, वो चाहिए। तो मालूम है 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36, ठीक है, इक्वल टू 100। तो ये अगर ये कैसे मालूम पड़ेगा, m इक्वल टू में लेंगे यहाँ पे m इक्वल टू 2m, कोई भी एक आर्म लेंगे, m इक्वल टू 2m इक्वल टू कोई भी नंबर लेंगे, सपोज m इक्वल टू 3 लीजिए, ठीक है, तो 2m इक्वल टू 6 होता है इसमें। तो कोई भी अगर नंबर फॉलो करता है 2m को, ठीक है, तो इसमें से एक नंबर होगा 2m इक्वल टू 6, दूसरा नंबर होगा m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10, और एक नंबर होगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। तो 6 8 10 ये हमेशा ऐसा फॉर्म में रहता है, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट, कोई भी एक ट्रायंगल का नेचर कैसा है, अगर राइट एंगल है कैसे मालूम पड़ेगा, सपोज एक डाटा दिया है 6 8 10, ये राइट एंगल है कि नहीं। अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये राइट एंगल है। अगर सी स्क्वायर इक्वल टू मतलब 6 8 11 में ले रहा हूँ, ठीक है, 6 8 11, यहाँ से 11 स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और चेक करना है ये ट्रायंगल का ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होता है कि नहीं। तो अगर ये दोनों का स्क्वायर, अगर कोई भी थर्ड आर्म का अगर स्क्वायर ग्रेटर देन ए प्लस बी होता है तो ऑब्ट्यूशन है, ठीक है। और अगर सी स्क्वायर इक्वल टू लेस देन ए प्लस बी का बड़ा वाला कोई भी होता है तो एक्यूट एंगल। तो चेक करना है एक्यूट एंगल, आर्म का लेंथ से मालूम पड़ेगा ये कौन सा टाइप का एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है क्वाड के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में और एक क्लास बनाएंगे क्वाड के ऊपर हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम लेंथ ज़्यादा होता है इसलिए नहीं हो पाता है।